पहले मैं आपको बताऊं कि ये महामारी एकदम अचानक आई और इसमें हमारे जितने भी प्रदेश के दवा व्यापारी थे, चाहे वो फुटकर का काम कर रहे हो या थोक का काम कर रहे हो, इन्होंने एक कोरोना वायरस के रूप में बहुत सहयोग किया शासन का और आम जनता का। हमारे कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे फ्री सेवाएं भी दी गई। लगभग जो हमारे कानपुर लोकल में दवा व्यापार मंडल, फुटकर दवा व्यापार मंडल, इसी तरह आगरा, बाराबंकी, ऐसे तमाम डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हमारे वॉलंटियर ने घर घर जा कर के दवाओं की आपूर्ति कोरोना वाले। लेकिन मैं ये बताऊं, अभी हमारे दिमाग में ये योजना, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, तो एक योजना आई कि हम लोग क्यों ना इसको एक सरकार से भी रखें कि हमको सबसे पहले तो कोरोना वायरस माना जाए। और लगभग हमारे सभी व्यापारी इंश्योरेंस, पढ़ा लिखा समाज है तो इंश्योरेंस तो सभी के पास है, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस भी है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं, जो समर्थ नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए एम्प्लॉइज़ हैं, हमें सबसे ज़्यादा उनके लिए भी फिक्रमंद है हम लोग। अभी जैसे हमारा एक हमारे ट्रेड में बहुत बड़ा ऑनलाइन मार्केटिंग आया है कोरोना के बाद एकदम से। जिस समय कोरोना काल चल रहा था, मार्केट सारे ट्रांसपोर्ट बंद थे, तो हमारी जो मार्केट में दवा की सप्लाई हमारी सुचारू रूप से बहुत अच्छी चली। लेकिन धीरे धीरे जब ट्रांसपोर्ट खुले तो हमारे में सबसे बड़ा जो ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा मैटर आ गया। ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि हमारी जो है दवाएं, जितनी भी कार्डिक डॉप्टिक दवाएं, जितनी भी महंगी दवाएं, ये जो है ऑनलाइन, ये देश के पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। अभी पिछले में एक ई मार्केटिंग में हमारे यहाँ उतरे, ई फार्मेसी में अंबानी ग्रुप उतर गया है। तो एक हमने बहुत मन की बात से एक अभियान शुरू किया पूरे देश में। माननीय प्रधानमंत्री 3 सितंबर को मन की बात में कार्यक्रम था। 26 तारीख को मैंने पूरे देश से एक फ्री टोल फ्री नंबर था, मैंने अपने पूरे देश के दवा व्यापारियों से आह्वान किया कि इस नंबर पे आप माननीय प्रधानमंत्री से ये बात रखें कि हमें कोरोना वायरस ना माने, अगर हमें एक तोहफे के रूप में ई फार्मेसी को अविलंब हटा दिया जाए। मन की बात ने हमारे देश के जितने भी स्टेट जुड़े थे हमसे, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सेकंड, फिर हमने एक पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जिसमें बाराबंकी ने पोस्ट कार्ड बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से भेजे गए। मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को मैं पोस्ट कार्ड के माध्यम से ये अपनी बात कह रहा हूँ अपने व्यापारियों की तरफ से, हमारे ज़िले के, क्योंकि हमारे 8.5 लाख केमिस्ट पूरे देश में हैं। उस 8.5 लाख केमिस्ट से करीब 2.5-3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं हमारे इस व्यापार से। जैसे मानिए कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के साथ उसकी भी फैमिली जुड़ी हुई है। जो देश के पूंजीपति इसमें आ रहे हैं, उनका पुराना रिकॉर्ड देखते हुए अपने जितने भी कंपटीटर होते हैं ट्रेड के, सबसे पहले अपने ट्रेड के कंपटीटर को साफ कर देते हैं। तो हमारे ट्रेड में ये पूरा डर हमारे व्यापारियों के अंदर भरा हुआ है कि हमें आप जीवन बीमा का लाभ ना दें, माननीय प्रधानमंत्री जीवन बीमा का लाभ ना दें, हमको ये लाभ दे दें, मैं जनता की सेवा करूं, मुझे इस लायक रखें, हमारे व्यापारियों को इस लायक रखें कि जनता की सेवा करें। इनके मन में एक जो डर बन रहा है, ई फार्मेसी ला करके पूरे देश के दवा व्यापारी आज अपनी रोटी रोजी में खतरा को समझते हुए डरे हुए हैं। तो बाकी बीमा तो हम लोग अपना, भगवान ईश्वर की कृपा है कि दवा वाले देश की सेवा के लिए सबसे आगे हैं और आगे रहेंगे भी। ग्रोसरीज के व्यापार में जो ई कॉमर्स कंपनियां आ गई हैं, और चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, तो उसका असर दवाइयों का जो व्यापार है, दवाई बांटने वाली भी कंपनियां आ गई हैं जो आप इसके ज़रिए, ई बिज़नेस के ज़रिए और ई कॉमर्स के ज़रिए वो दवाएं भी बेच रही हैं, बांट रही हैं। आपने कहा कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से इंटरनेट का प्रयोग हर जगह बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन सर्विसेज का दौर दुनिया के कई देशों में बढ़ता जा रहा है, प्रधानमंत्री से आपने अपील जो की है, आपको क्या उम्मीद है कि सरकार किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी और कितना ध्यान देगी? अब देखिए कि इसमें इतनी बड़ी जनता इससे जुड़ी हुई है
अपने मुखिया से ही अपनी बात रखी जाती है। हमें उम्मीद है कि इस पर उन्हें कोई ना कुछ अवश्य ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि ये इनलीगल बिजनेस है। हमारा जो दवा ट्रेड है ये रेंटल एक्ट है। ड्रग एक्ट में एक प्रोसीजर होता है ड्रग बेचने का। उसमें एक दुकान होती है, उसका लाइसेंस होता है, उसकी दुकान की लंबाई चौड़ाई निर्धारित है। दवाओं का सबसे बड़ा रख रखाव, वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी हमारा व्यापारी करता है। तो ये इनलीगल बिजनेस है ये मैंने इसको अभी फार्मेसिया को इसमें एक बार इस पे हम लोगों ऑल इंडिया की बंदी कर चुके हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनलीगल बिजनेस करार दिया था। लेकिन अभी ये लॉकडाउन के बाद अभी ये एकदम से जो इसमें अभी हमारे एमेजॉन और ये मेडिलाइफ और ये तो इन लोगों के आने से हम बिजनेस तो या तो लाइसेंस हटा दीजिए इसमें, हमारे लिए बाध्यता है। ये चलती फिरती दुकान नहीं है। ये तर्क बहुत महत्वपूर्ण है आपका कि ये साइंटिफिकली जो है ये दवाओं का हम रख रखाव रखते हैं। हमारे पास जो एक्ट है उसके हिसाब से हम दवाओं को कितने टेम्परेचर में रखना है, किस तरह से इसको हमें देना है, हम कस्टमर को बताते हैं कि इसकी डोजेज क्या है, डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा लॉस क्या होगा देश को, सार्कोट्रोपिक और नारकोटिक दवाएं का इसका दुरुपयोग होगा, जो कि उसके लिए शेड्यूल H1 का हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। नारकोटिक के लिए दवाओं का बेचने का एक तरीका होता है, हमारे व्यापारी उसका मेंटेनेंस करते हैं। इससे देश में आप सबसे नशाखोरी बढ़ेगी, युवा पीढ़ी में नशाखोरी क्यों इजी मिलने लगेगा ये। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर संकट, हमारे नहीं देश के ऊपर भी संकट है, युवा पीढ़ी के ऊपर संकट आएगा। जब ये इसका एक प्रमाणित इसको मानक है, इस लाइसेंस इसका द्वारा लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस ये तो चलता फिरता व्यापार हो गया। ऑनलाइन ई फार्मेसी एक चलता फिरता व्यापार, चलता फिरता दवा खाना जो गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। तो सरकार को इसको सोचना चाहिए और देखेंगे हम लोग, अभी प्रयास करेंगे, भारत सरकार को अपनी बात रखेंगे। अभी पोस्ट कार्ड के माध्यम से रख रहे हैं, अगला स्टेप अभी फिर और कुछ निकालेंगे। हमारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन अभी इस पर बात चल रही है, उस पर जो गाइड करेंगे तो उस पर हम लोग आंदोलन को भी करेंगे। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।